हाय गाइस, वेलकम टू जे काउंसलर्स। तो आज हम देखते हैं कि सीसैप क्या है एंड सीसैप का क्या प्रोसेस है। तो सीसैप क्या है? सीसैप एक सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है जो कि कंडक्ट करता है स्पेशल राउंड्स। किस लिए? वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए। एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी प्लस सिस्टम में हमारे कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं? हमारे जी एफ आई टीज, जी एफ टी आईज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। इसमें आईआईटीज नहीं इंक्लूड होता है। तो अगर आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको जीएफटीआईज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में ही एडमिशन मिलेगा या में ही सीट मिलेगी, ठीक है। और सीसैप कंडक्ट होता है आफ्टर जोसा काउंसलिंग राउंड। जैसे ही जोसा काउंसलिंग राउंड फिनिश हो जाता है ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये सीट्स, इतनी सीट्स अभी वेकेंट है। तो उन सीट्स को फिल करने के लिए हम एक सीसैप राउंड कंडक्ट करते हैं। तो ये एक राउंड आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वो एक और अपॉर्चुनिटी पा सके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो अब कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? कि भाई जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं करा था जोसा काउंसलिंग में वो एलिजिबल तो है, उनके पास रैंक तो है, बट उन्होंने रजिस्टर नहीं करा जोसा काउंसलिंग में, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं। टाइप 2 है कि आपने रजिस्टर करा था जोसा काउंसलिंग में, आपने पार्टिसिपेट भी करा था, बट आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी जोसा काउंसलिंग में, तो भी आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 3 है कि आपको सीट तो अलॉट हो गई थी जोसा काउंसलिंग में, आपने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, आपको सीट भी मिल गई, बट आपकी सीट कैंसिल हो गई बिकॉज आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करी थी आफ्टर सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉट होने के बाद एक हमें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है, आपने वो पे नहीं करी थी, तो उसकी वजह से आपकी सीट कैंसिल हो गई और आपको सीट अलॉट नहीं हो पाई। तो आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कि भाई जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग से एग्जिट कर लिया था तो वो बच्चे भी जोसा सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 5 है, आपको अलॉट तो हुई थी सीट इन एन आईआईटी, आपको एक आईआईटी में सीट अलॉट हुई थी, बट आपकी सीट कैंसिल हो गई आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, आपकी सीट कैंसिल कर दी गई या आपने विड्रॉ कर लिया, और या तो कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया, तब भी आप सीसैप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। बट अगर आपको आईआईटी मिली और आप सीसैप में बैठ रहे हैं तो आपको फिर से आईआईटी तो नहीं मिलेगी, आपको एनआईटीज, जीएफटीआईज या फिर ट्रिपल आईटी में से ही कोई कॉलेज मिलेगा। टाइप सी से कि आपको कोई भी एडमिशन मिल गया एनआईटी प्लस सिस्टम में जोसा काउंसलिंग में, मतलब आपको या तो कोई एनआईटी, जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी मिल गया और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर दी और पार्शियल एडमिशन फी भी पे कर दी, तो एडमिशन आपका ऑलरेडी सिक्योर है। बट आपको अगर और भी हायर कॉलेज चाहिए तो भी आप सीसैप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। विड्रॉन फ्रॉम एनआईटी प्लस सीट, आपको सीट अलॉट हुई थी एनआईटी प्लस सिस्टम में बट आपने बाद में विड्रॉ कर लिया सीट से, तो भी आप सीसैप में बैठ सकते हैं। सीट कैंसल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन, आपको सीट अलॉट हो गई एनआईटी प्लस सिस्टम में, फिर सीट कैंसिल हो गई आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और नॉट अलॉटेड एनी सीट इन लेटर जोसा राउंड्स। कि भाई आपको एक सेकेंड राउंड में तो मिल गई थी सीट बट उसके बाद आपको अपडेट करवानी थी, वो अपडेट हुई नहीं, ठीक है, तो भी आप सीसैप में बैठ सकते हैं। और सीट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट, मैंने ये भी बता दिया कि आपको कोई सीट मिल गई है बट आपने सीट अलॉटमेंट फी भी पे कर दिया और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के टाइम पे भी हो गया एंड सीट अलॉटमेंट आपकी कैंसिल हो गई ड्यू टू पार्शियल एडमिशन फी आपने पे नहीं करी, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी आपने, बट पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करी, तो उसकी वजह से आपकी सीट कैंसिल हो गई, तो भी आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते। हम देखते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जेई मेन का एडमिट कार्ड, जेई मेन का स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड फोटो आईडी प्रूफ, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे। अब फी स्ट्रक्चर क्या है? अगर आपने सीसैप में पार्टिसिपेट करना है तो उसका एक फी स्ट्रक्चर है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक फी पे करनी पड़ती है, IAF-1 एंड SRPF। तो ये क्या है? IAF-1 एक इंस्टीट्यूट एडमिशन फी है जो कि आपको 2 बार पे करनी पड़ती है। एक तो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कब? जब आप एडमिशन फी
और ये क्या है, एक जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगी आपके एडमिशन फी में और एडजस्ट हो जाएगी अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर सीसैप के रजिस्टर करते ही आपको IAF-1 भरना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी, OBC, NCL एंड जनरल EWS कैटेगरी के लिए 45,000 है। एंड अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से तो आपको 25,000 IAF-1 पे करना पड़ेगा। एंड आपको एक SRPF भी भरना पड़ेगा जो कि स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फ़ी होती है। ये एक नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है हर कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आपको 5,000 SRPF भरना ही पड़ेगा। ये नॉन रिफंडेबल होती है और पार्टिसिपेट करने के लिए SAB राउंड में आपको ये भरना पड़ता है। अब काउंसलिंग प्रोसेस क्या है सीसैप काउंसलिंग का? तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है आपको, फिर पेमेंट करनी है फीस की, फिर आपको चॉइस फिल करनी है एंड देन उसको लॉक। देन उसके बाद दो स्पेशल राउंड होते हैं। तो स्पेशल राउंड 1 में क्या होगा, आपको सीट अलॉट होगी। फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको सीट को फ्रीज, फ्लोट, सरेंडर या फिर विड्रॉ करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड भरना है। देन ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आपका ये हो गया तो उसके बाद सीधा आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट करना है। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है स्पेशल राउंड में, देन स्पेशल राउंड 2 उसमें भी सीट अलॉटमेंट, बट इस राउंड में आपको कोई भी चॉइसेस नहीं मिलेंगी अपनी सीट के साथ। सीधा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी एंड देन ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखते हैं उसके बाद क्या चॉइस फिलिंग। हमने देखा कि आपको फीस भरने के बाद सीधा चॉइस फिलिंग करनी है, लॉक करना है। तो आफ्टर फी पेमेंट कैंडिडेट्स को क्या करना है, फ्रेश चॉइसेस भरनी है। जो भी आपने जोसा में अपनी चॉइसेस भरी होंगी वो इसमें वैलिड नहीं है, तो आपको फिर से अपनी चॉइसेस को लिस्ट करना पड़ेगा विद ब्रांचेस। तो इसमें भी आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है अपनी चॉइसेस। जोसा चॉइसेस आर नल एंड वॉइड फॉर सीसैप स्पेशल राउंड, मतलब जो जोसा में आपने चॉइस फिल करी है वो इसमें बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। तो केयरफुली फिल एंड सेव योर फ्रेश चॉइसेस, ठीक है। एंड ओनली न्यूली सबमिटेड चॉइसेस, जो भी आपने नई चॉइसेस सबमिट करी हैं वो ही कंसिडर होंगी आपकी सीट अलॉटमेंट के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर चॉइस फिलिंग आपको इन चॉइसेस को लॉक कर देना है। उसके बाद स्पेशल राउंड कंडक्ट होगा। तो स्पेशल राउंड 1 में सबसे पहले आपको सीट अलॉट होगी। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। कैंडिडेट्स अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं इन लॉगिंग बाय सीसैप पोर्टल। आफ्टर सीट अलॉटमेंट विल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग, किस बेसिस पे होगा आपका जेई मेन की जो भी रैंक होगी उसके बेसिस पे आपको वेकेंट सीट्स अलॉट होंगी। आफ्टर अलॉटमेंट अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो गई है तो आपके पास क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको स्पेशल राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट हो गई है तो आपके पास 5 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है फ्रीज। तो फ्रीज का मतलब क्या है कि आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करते हैं और जैसे ही आप फ्रीज कर देते हैं इसका आउटकम क्या होगा कि आप कोई भी फर्दर राउंड में, मतलब स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये फ्रीज ऑप्शन आपके लिए तभी आइडियल है कि अगर आपको अपनी करंट अलॉटमेंट, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है उससे सेटिस्फाइड है। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको स्लाइड। तो स्लाइड क्या है कि एक्सेप्ट द लॉटेड सीट, कि आप इसमें भी अपनी सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं बट आप एलिजिबल होंगे फॉर आगे के राउंड्स के लिए, कि आप हो सकता है कि आगे के राउंड्स में आपको क्या हो, सेम दूसरा कोई कोर्स या दूसरी कोई ब्रांच मिल जाए सेम इंस्टीट्यूट में फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। इसमें कोई बेटर ऑप्शन अलॉट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी अगर कोई भी बेटर ऑप्शन अलॉट नहीं होता, मतलब आपको सीट अलॉटमेंट राउंड सेकंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता, तो जो भी आपकी करंट सीट है उसी पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। फ्लोट का मतलब है कि आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको कोई और चाहिए इंस्टीट्यूट इन द नेक्स्ट राउंड। तो अगर आपको कोई भी इसमें भी अगर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, कोई अपग्रेड नहीं होता है, तो आपकी सीट रिटेन हो जाएगी, मतलब वही करंट सीट जो आपको मिली है राउंड 1 में वही रहेगी। देन है सरेंडर। सरेंडर का मतलब कि आप जो अपनी सीट आपको अभी मिली है वो रिजेक्ट करते हैं एंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पेशल राउंड 2 में फॉर हायर प्रेफरेंसेस। इसका मतलब है जो बाकी के दो ऑप्शन देखे आपने, स्लाइड एंड फ्लोट, इसमें आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करें कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं भी हुई तो आपके पास फिर भी एक सीट रहती है। बट अगर आप सरेंडर चूज कर लेते हैं
तो क्या होता है, जो अगर आपको अभी स्पेशल राउंड 1 में सीट मिली है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल राउंड 2 में, और बाय एनी चांस आपको स्पेशल राउंड 2 में भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपके पास कोई भी सीट नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी करंट सीट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है अगर आप सरेंडर करते हैं। विड्रॉ का मतलब है कि आप रिजेक्ट करते हैं अलॉटमेंट सीट को, जो भी आपको अभी सीट अलॉट हुई है उसे रिजेक्ट करते हैं और आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते तो आप उस प्रोसेस से भी एग्जिट हो जाते हैं एंड आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देन उसके बाद आफ्टर चॉइस फिलिंग आपके पास ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर तभी होगा जब आप इंस्टीट्यूट की फी पे कर देंगे सेकेंड टाइम आफ्टर सीट अलॉटमेंट। आपको अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है, आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फी सेकेंड पे करनी है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, फाइनल स्टेटस ऑफ योर सीट, कि आपकी सीट कंफर्म्ड है या फिर कैंसिल्ड है, आपके सीसैप पोर्टल पे दिखेगा। कैंडिडेट्स को करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कोई भी वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी क्वेरी आती है, अगर हमारे पास वेरिफिकेशन वालों की तरफ से कोई भी क्वेरी आती है तो आपको उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना है फटाफट, जिससे आपकी क्वेरी फटाफट रिजॉल्व होकर आपका सीट अलॉटमेंट स्टेटस शो हो जाए। और कैंडिडेट्स होल्ड्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोसेस। आपको कोई भी गलत डॉक्यूमेंट या फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने हैं, एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। अगर गलती से भी वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स गलत आ गए तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी क्या सेकंड भरनी होती है, तो आफ्टर सीट अलॉटमेंट अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, मतलब अगर आपने फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट करा है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी सेकंड इज मैंडेटरी, ये आपको पे करनी ही करनी है। अगर आपने फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट करा है तो 35,000 तो है जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी के लिए एंड 12,500 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। जिन भी लोगों ने पीएफ भरा है ड्यूरिंग जोसा, मतलब आपने जोसा में पार्शियल एडमिशन फी भरी है जोसा में, उनको आईएफ सेकंड भरने की कोई भी नीड नहीं होती। देन उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। फिर जैसे ही आपने आपकी सीट अलॉट हो गई, आपने फिर सीट एक्सेप्ट भी कर ली, देन एक्सेप्ट करने के बाद आपने इंस्टीट्यूट एडमिशन फी सेकंड भी पे कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए, देन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। आपका जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उधर आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब भी आपको रिपोर्ट करना है उसका शेड्यूल आपको सीसैप के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जॉइन जेई काउंसलर, जहाँ पे आपको एआई प्रिडिक्टेड की कॉलेज लिस्ट मिलेगी टेलर टू योर जेई रैंक। 1-on-1 लाइव काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा जिससे आप अपना एक अच्छा कॉलेज चूज कर पाए, ओनली एट 799। तो इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपना ड्रीम कॉलेज सिक्योर कर पाए। तो विजिट आवर प्लेटफॉर्म जेई काउंसलर्स। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे जेई काउंसलर्स पे, तो आपको ये दिखेगा जहाँ पे आप स्टार्ट काउंसलिंग पर जाके अपनी रैंक डाल सकते हैं एंड जेई मेंस प्रिडिक्टर पे भी जा सकते हैं एंड आपको आपके रैंक के हिसाब से लिस्ट मिल जाएगी कॉलेजेस की। एंड लॉग इन करते ही आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी अपने प्रिडिक्टेड कॉलेजेस की एंड आप देख सकते हैं कि आपको किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा एंड उस राउंड में आपको उस कॉलेज मिलने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आर लाइव काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे आपको 1-on-1 लाइव काउंसलिंग सेशन मिलेगा with our experts. You can unlock your slot and choose a 40-minute slot according to your preferred time at just rupees 799. So what are you guys waiting? Join JE Counselors.